मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। क्या यूट्यूब के तथाकथित शिक्षक और महाशिक्षक, कोचिंग संस्थानों के अध्यक्ष और महाअध्यक्ष अध्यक्षाएं अपनी शैली, अपनी भाषा, अपना वे ऑफ, अपनी क्रिएटिविटी, अपना कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड की संडास की तरह बदबूदार बनाना चाहते हैं? भाषा से, कार्यशैली से, प्रदर्शन से। क्या YouTube के माध्यम से तमाम कोचिंग सेंटरों में चलाए जाने वाले शिक्षा और शिक्षक भाषा के स्तर को इतना गिरा दे कि जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री आज समाज में एक बदबूदार स्थिति के लिए जानी जाती है, असभ्य गानों के लिए जानी जाती है, क्या यही असभ्य शिक्षकों की प्रणाली समाज में एक दिन बदबूदार स्थिति के लिए जानी जाएगी? बहुत दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले चुनाव में एक नेता पिलांटी कर रहा था। आज वो नेता किस पद पर है आपको पता है? और ससुरा ससुरी करने वाला शिक्षक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए बिहार का। सारे बच्चे ससुरा ससुरी फलाना ढकाना करने लगेंगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द टीचर्स, फॉर द एजुकेशनिस्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस and the respected teachers. We have word and the way you working that should glow in the future. भारत के स्वर्णिम विकास में आपका योगदान सुनहरे अक्षरों में लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अशब्द अमर्यादित शब्दावली के चलते, एक अशब्द अक्षम्य कार्यशैली के चलते, अमर्यादित शब्दों की टिप्पणियों के चलते समाज के स्तर पर बढ़ने की बजाय गिराने वाली कार्यशैली के चलते समाज आपको बॉलीवुड की तरह एक गंद बदबू, समाज के लिए कोड़ की तरह, या बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन भद्दे नंगे गानों की तरह जो बदबूदार स्थिति से भी ज्यादा भयंकर समाज में बदबूदार है, वैसी स्थिति के लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे या सुधारने की थोड़ी बहुत गुंजाइश बची? मैं तमाम शिक्षकों से, तमाम महान शिक्षकों से, तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो YouTube के माध्यम से, कोचिंग सेंटरों के माध्यम से, अपने तमाम प्रयासों के माध्यम से शिक्षा का कार्य कर रहे, शिक्षण का कार्य कर रहे, याद रखिए एक शिक्षक साधारण नहीं होता कभी भी, लेकिन एक शिक्षक जब समाज के लिए गंदगी का, बदबू का, गलत आचरण का उदाहरण बनने लगे, तब उसे शिक्षक कहना, उसकी मर्यादा के अनुरूप उसके व्यवहार का ना होना समाज के लिए खतरा, समाज के लिए एक भयंकर बदबू, पूरी सामाजिक रूप से बदबू की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसलिए एक शिक्षक का इस प्रकार के शब्दों, शब्दावलियों, उदाहरणों, ससुरा ससुरी फलान ढकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी अनुचित है। शिक्षक की परिधि से बाहर की बात है। परंतु अभी आपने देखा ऐसे शिक्षकों पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए और ऐसे शिक्षकों पर 2 बार पेनल्टी लगानी चाहिए। मेरे एक शब्द के गलत उच्चारण से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझ रहे होंगे, अंदाजा लगाइए। और जो दिन भर जिसका हर मिनट असभ्य शब्दों से भरा पड़ा हो, असभ्य उदाहरणों से भरा पड़ा हो, असभ्य कार्यशैली से भरा पड़ा हो, उसे भी सोचने की, समझने की, खुद को बदलने की जरूरत है।
पैसा कौन कहाँ से प्राप्त कर रहा है ये सभी जानते हैं। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता मित्रों। कोई आपसे ले रहा है, कोई आपके समय से ले रहा है, कोई आपके व्यूज से ले रहा है, कोई यूट्यूब से ले रहा है, कोई डायरेक्ट फीस ले रहा है, व्हाटसोएवर। पर मर्यादा, शब्द और कार्यशैली, ये तीन चीजें एक शिक्षक के पास होनी चाहिए। मैं अपने शिक्षकों से कह के मेरे ऊपर किसी ने कीचड़ उछाला, मैं अपने शिक्षकों बच्चों से कह करके सामने वाले का मुंह बंद कर दूंगा। बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करो अपने ईगो के लिए, व्यक्तिगत ईगो के लिए। जब एक शिक्षक अपने बच्चों का इस्तेमाल करता है तो वो राक्षस की श्रेणी में होता है। समाज के हितों के लिए बच्चों का इस्तेमाल होना चाहिए, देश की उन्नति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक शिक्षक की कार्यशैली है। अपने विनय कुमार सिंह अपने व्यक्तिगत हित के लिए अगर बच्चों का इस्तेमाल करने लगेगा तो जानते हैं फिर मैं शिक्षक नहीं रह जाऊंगा, मेरी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मेरी कार्यशैली का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मेरी कमाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए शिक्षकों, अपने बच्चों, अपने फॉलोवर, इतनी समझ तो राजनेताओं में भी होती है कि वो अपने फॉलोवर का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए, अव्यवस्था को बदलने के लिए, क्रांति लाने के लिए करता है, ना कि अपने परिवार के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसलिए ऐसे शिक्षकों को भी मर्यादा में रहना,